दुर्ग भिलाई में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार दुबई से ऑपरेट किया जा रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस कारोबार में 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हो रहा है। दुर्ग जिले के हजारों युवा ऑनलाइन गेम्स और सट्टे के अवैध कारोबार की दलदल में फंसे हैं। जिस दांव के खेल में यंगस्टर्स का भविष्य दांव पर लग जाता है, जिस हार जीत के खेल में जिंदगी का दी एंड तक हो जाता है, मुनाफे की डील ऑनलाइन सट्टे का वो कारोबार, जिस कारोबार में ना जाने कितने परिवार इस दलदल में फंस चुके हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव का गढ़ भिलाई शहर में 4 साल पहले 2019 में भिलाई के 4 दोस्तों ने महादेव ऐप शुरू किया। कम वक्त में ज्यादा मुनाफा और इस मुनाफे के खेल में यंगस्टर्स को जोड़ा। देश भर में हजारों लोग इस ऐप के यूजर्स हैं। ऑनलाइन गेमिंग में एक बड़े लोग खिलवाने वाले थे जो बाहर रह के ऐप डेवलप करते थे, ऐप को मेंटेन करते थे। एक ब्रांच को चलाने वाले लोग थे जो देश के अलग अलग भागों में रह के 5-6 लोगों को एम्प्लॉय करके जो है पूरा ट्रांजैक्शंस को अंजाम दिया करते थे। इस खेल का मास्टरमाइंड भिलाई का सौरभ बताया जा रहा है, जिसका राइट हैंड भिलाई में कपड़े की दुकान पर काम करता है। सूत्रों की माने तो मास्टरमाइंड सौरभ दुबई से इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, यानी हाईटेक सट्टे का इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। 2000 से ज्यादा नौजवान भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं जो इस नेटवर्क में जुड़कर काम कर रहे हैं। ज्यादातर क्रिकेट के खेल में सटोरिये दांव लगाते हैं। सूत्रों की माने तो रोजाना करोड़ों का टर्नओवर। जो खेलने वाले लोग थे जो कि इसमें पैसा लगाया करते थे। पुलिस तीनों को अलग अलग ढंग से देख रही है। जो खेलने वाले लोग हैं उनको हम काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो बेटिंग से सट्टे से दूर रहें। उनकी गाढ़ी कमाई इसमें जो है बर्बाद हो रही थी। पिछले 6 महीने के अंदर पुलिस ने 125 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की। देश के अलग अलग राज्यों में संचालित 18 से ज्यादा ब्रांचों को ध्वस्त किया। इधर पुलिस का दावा है कि ये आने वाले महीनों में सट्टा कारोबार का नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। वाले लोग थे उसमें भी जो काम करने वाले लोग थे जो 15,000 20,000 की नौकरी के लिए वहाँ जाते थे। दुर्ग भिलाई से करीब 1000 लोग इसमें लग गए थे, जिनके परिवार वाले भी परेशान हो रहे थे। हमने जब लगातार कार्रवाई की तो ये ज़्यादातर लोग जो है काम छोड़ के वापस आ गए, मुख्य धारा में जुड़ गए, अपने बाकी काम में लग गए। पुलिस का टारगेट देश भर में संचालित करीब 250 ब्रांचों को ध्वस्त कर भिलाई से निकलकर दुबई में बैठे महादेव ऐप के किंग सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल, राज गुप्ता और नीतीश दीवान तक पहुंचकर उनको गिरफ्तार करने का है। जो ब्रांच के मालिक थे जो कि प्रॉफिट कमा रहे थे उनके ऊपर हमने लगातार कार्रवाई की 420 में आईपीसी में, और उसमें ज़्यादातर लोग जेल चले गए। जो बिल्कुल बड़े वाले लोग थे जिनके खिलाफ जो बाहर रह के इसको रेगुलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जो है कार्रवाई कर रहा है। हम भी लुकआउट सर्कुलर उनके लिए जारी किया गया है। जो उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जिसके थ्रू पैसा देश से बाहर भेजा गया है उसमें भी पुलिस जो है नज़र बनाई हुई है। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आदमी के दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ कि कैसे पैसा कमाएं और लोग शॉर्टकट खोज रहे हैं। ऐसे हालात में जब लोगों को ये लगने लगता है कि कंप्यूटर लेके बैठ जाएं और कोई गेम खेले या फिर किसी प्रकार का कोई ऐप से सट्टा और जुआ ये सब चलने लगता है, तो लोग पैसा कमाने के लिए आज किसी भी हद तक जाके कर रहे हैं और इससे समाज में बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सोच सकते हैं नेटवर्क कितना तगड़ा है और ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में कितने सपने दांव पर लग जाते हैं। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम जिस साइबर फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे आप गौर से सुनिएगा। क्या कभी आपने इंटरनेट पर किसी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर खंगाला है? अगर अगली बार ऐसा करें तो जरा होशियार रहिए, क्योंकि ऑनलाइन लुटेरे ऐसी ही चाल चलकर शिकार को फंसाते हैं। कैसे, देखिए। ऑनलाइन लुटेरे, फ्रॉड नंबर का जाल। वो मददगार बनकर चलते हैं चाल। ऐसे कॉल कर देंगे कंगाल। गिरोह करे मोबाइल की जासूसी।
ऐप वाले नटवर लाल। फ्रॉड की इस कहानी को आप भी समझिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी इंटरनेट पर किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाशते हैं और आपके कॉल करते ही ठगों की लॉटरी लग जाती है। ऐसे गिरोह इंटरनेट पर इसी तरीके से जाल बिछाकर रखते हैं। आपकी समस्या का समाधान मिले या नहीं मिले, ऐसे गिरोह की चांदी जरूर हो जाती है। पन्ना में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ऐसे गिरोह की ठगी का शिकार बने। आप समझ सकते हैं कितना शातिर है ये गिरोह, जिनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि किसी को उन पर शक ही ना हो। पन्ना में जो हुआ वो सुनिए। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल पर पीसीडीए इलाहाबाद को फोन करने के लिए इंटरनेट पर नंबर सर्च किया और कॉल उठाने वाले ने बोला, मैं पीसीडीए इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, जबकि कॉल उसी ठग गिरोह को लगा था। एनीडेस्क एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से साइबर ठग किसी शिकार व्यक्ति को उसके मोबाइल में डेस्क डाउनलोड करवाते हैं और उस के मोबाइल से संबंधित सारा डेटा प्राप्त कर लेते हैं और उस व्यक्ति के अकाउंट के सारी धनराशि को वो आहरित कर लेते हैं और इस प्रकार से वो फ्रॉड के माध्यम से बहुत बड़ी स्तर पर ठगी करते हैं। ऐसे गिरोह ऐसे ही हूबहू साइट नंबर इंटरनेट पर डालते हैं और उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। उस ऐप से गिरोह शिकार के मोबाइल की जासूसी करता है। इस केस में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया और उस पर जरूरी जानकारी जैसे एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व्हाट्सएप करवा लिया गया। आप समझ सकते हैं इनके शातिर तरीके को। निश्चित रूप से एनीडेस्क ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी जो आपके मोबाइल में है और उसको शेयर करने से सारी जानकारी ठग के पास पहुंच जाती है। अतः मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया करके इस प्रकार की साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक रहें और जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से साइबर ठगों से बचा जा सकता है। बस जैसे ही डिटेल ठग के पास पहुंची, फरियादी को बैंक से कॉल आया। ये कॉल होश उड़ाने वाला था। 8,25,000 की चपत फरियादी को लग चुकी थी। रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी के साथ में ऑनलाइन ठगी करके और एनीडेस्क ऐप के माध्यम से उनसे ठगी करने वाले गिरोह को हम लोगों ने पश्चिम बंगाल और गुजरात से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया। इस केस की तफ्तीश में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पश्चिम बंगाल से, दूसरा गुजरात का रहने वाला है। सोचिए जरा, कितनी दूर बैठे ठग जो आपको नजर भी नहीं आएगा और आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल जाएगा। आपका अलर्ट होना ही ऐसे ठगों पर प्रहार है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब हम आपको जिस गिरोह के बारे में बताने जा रहे हैं उसका जाल कई राज्यों में फैला है। जिस गैंग के निशाने पर अक्सर महिलाएं होती हैं जो अनहोनी का डर दिखाकर कहते हैं जेवर उतार कर कुछ कदम चलिए, और यह भी कि पीछे मुड़कर देखना मना है। जब शिकार मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। देखें रिपोर्ट। वो जैसा कहते जाते हैं उनका शिकार वैसे ही करता जाता है। सुनने में जितना अजीब है लेकिन ये गिरोह ऐसे ही विषाद बिछाता है। अंबिकापुर में जो हुआ उससे पहले हम आपको ये बता दें, ठगी में माहिर ये गिरोह यूपी के मेरठ का रहने वाला है, जिसने एक नहीं कई राज्यों में शिकार को बातों के जाल में फंसाकर ठगी की। जिस गिरोह के निशाने पर अक्सर महिलाएं होती हैं। सरगुजा पुलिस द्वारा गत मासों में हुई लूट एवं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की वारदातों में सफलता प्राप्त की गई है और अंतर्राज्यीय गिरोहों को पकड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम 15 तारीख को एक महिला गांधीनगर क्षेत्र की उनसे एक बड़ी अनहोनी के नाम पे उनसे उनके जेवरात की ठगी कर ली गई थी। वारदात का तरीका सुनिए। रास्ते में महिलाओं को रोकते हैं, घर में अनहोनी का डर दिखाते हैं और इस अनहोनी में कभी पूजा पाठ करने का समाधान बताते हैं और उसके बाद जेवर उतरवा कर बातों में उलझाकर जेवर लेकर चंपत हो जाते हैं।
जो ये कहना नहीं भूलते, आपको कुछ कदम चलना है, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे देखा तो अनहोनी हो जाएगी। इस गिरोह में 4 लोग शामिल थे जिनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन था, 4 नग मोबाइल फोन और लगभग 75 ग्राम के आसपास सोना रिकवर किया गया है। दरअसल गांधीनगर थाना इलाके में रहने वाली महिला अपनी भतीजी के साथ पुराना बस स्टैंड के पास कुछ काम से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में ठग गिरोह मिला और फिर जो हुआ उसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज हुई। ये जो गिरोह है ये अन्य भी बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है। इन्होंने पूर्व में गया, बिहार, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने क्राइम किया है और इस गिरोह में जो रिसीवर है, जो माल को खरीदते थे, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। जब तफ्तीश शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुलिये से आरोपियों तक पुलिस वाले पहुंचे। यूपी के मेरठ से गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस वाले इन नटवरलाल की कुंडली खगाल रहे हैं। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब एक ऐसी गैंग का खुलासा जो नोटों की गड्डी से गोलमाल करती है, असली नकली जेवर का खेल भी खेलती है। ऐसे गैंग के निशाने पर होती हैं महिलाएं। आप भी देखिए सलाखों में ठग क्वीन। इस गिरोह की लाइफस्टाइल लैविश है। हाई प्रोफाइल ठग गिरोह जो मामूली से होटल में नहीं रुकता बल्कि अच्छे होटल में रुकता है। सोच सकते हैं इनकी ठगी के खेल में कितना मुनाफा होगा। जो नोटों की गड्डी बनाने में माहिर हैं, यानी ऊपर नीचे असली नोट और बीच में गोलमाल। उसके बाद जेवर को ज्यादा रुपए में बेचने का लालच देकर नकली नोटों की गड्डी शिकार को थमा देते। ये नोट की गड्डियां ये लोग बनाते थे, जो कागज का जो काट के जो बनाते, ऊपर नीचे नोट लगाते थे। और ये अपने घर से ही जब ये निकलते अपने गांव में, हमें कुछ फोटो वीडियोस भी मिले हैं कि वो अपने घर पे बना रहे हैं। उसका वीडियो उन्होंने आपस में लिया था जो वो बनाते हुए, वो भी हमें मिला है। तो ये बना के ले आते थे और वो नोट की गड्डियाँ भी क्योंकि पब्लिक प्लेस में है, फरियादी को भी ये झांसा देता है कि ये पैसा है, सब पब्लिक को दिख जाएगा, तो पूरा भी नहीं दिखाते थे। जितना उनको दिखाना है वो दिखाते थे। दिल्ली की गैंग देश भर में ठगी की वारदात को अंजाम दे रही है। इसकी 2 गैंग भोपाल में एक्टिव है। एक गैंग देवास से भोपाल के हनुमानगंज थाना पुलिस के हत्थे चढ़ी। आरोपी कपड़े में लिपटी नोट की गड्डी दिखाकर महिलाओं से ठगी करता था। इंदौर में भी 3 वारदात को अंजाम दिया। भोपाल के हनुमानगंज और इंदौर की धोखाधड़ी का सामान बरामद हुआ है। गैंग ने देश भर में 17 वारदातों को कबूला। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता कि लालच भी एक इस चीज़ में जो ना ठगी जो होने के लिए एक कारण है कि अगर किसी को लगता है कि 10,000 रुपये का सोना चांदी का आभूषण दे के 1 लाख मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लालच की वजह से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और ये लोग जो आपने पूछा कि कैसा, ये ठीक ठाक परिवार के हैं, इनका ये अच्छे खासे होटलों में रुकते थे। इस ठग क्वीन की कहानी सुनिए। अंतर्राज्यीय ठग क्वीन मीना को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ठग क्वीन मीना महिलाओं की ठग गैंग चला रही थी। इस गैंग ने भोपाल के टीटी नगर, कोहिफिजा, बैरागढ़ में वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के निशाने पर बुजुर्ग महिलाएं रहती, बातों में उलझाकर असली गहने बदल देते थे और फिर लाखों का माल उड़ाकर दिल्ली भाग जाते। पिछले दिनों भोपाल में एक ठग गिरोह सक्रिय था, जिसकी वारदातों के कारण काफी सनसनी फैली थी। यह ठग गिरोह बुजुर्ग महिलाओं को शिकार बनाता था। उनके जेवर, पैसे दिखाकर, नोट की गड्डियां दिखाकर जेवर बदलता था और उनको नकली बेंटेक्स के जेवर दे दिया करता था। इसके लिए ग्रुप में जो महिला है, जो ठग क्वीन है, उसके अलावा उसके परिवार के सदस्य, देवर, जेठ और भी व्यक्ति शामिल हैं। महिला मूलतः दिल्ली से है। ऐसे गैंग से आप भी होशियार रहिए। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
5 महीने से पुलिस वाले 3 कातिलों की तलाश कर रहे थे। 5 महीने से जिन हत्यारों का सुराग नहीं मिल रहा था, उन्हीं आरोपियों के बारे में मुखबिर से पुलिस वालों को खबर लगी। वो खबर थी हत्यारे रात में घर पर आए हैं सामान समेटने और जेवर लेने, और फिर पुलिस ने दबिश देकर कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। देखें रिपोर्ट। ग्वालियर टू दिल्ली। पांच महीने से कातिलों की तलाश। कुल्हाड़ी से वार, चचेरे भाई का मर्डर। एक सुराग, वो सामान लेने आए हैं। सलाखों में रिश्तों के कातिल। पिछले 5 महीने से पुलिस की टीम 3 कातिलों की तलाश कर रही थी। हत्यारों ने ग्वालियर के दंगेपुरा गांव में होतम सिंह कुशवाहा की हत्या की थी। वारदात के बाद से तीनों आरोपी फरार हो गए थे। ग्वालियर से दिल्ली में फरारी काट रहे थे। जिन आरोपियों पर 3000 के इनाम का ऐलान भी हुआ था, और फिर पुलिस को इनपुट मिला। इनपुट ये था कि आरोपी रात में घर पर आए हैं, घर का सामान और जेवर लेने। बस ये खबर बेहट पुलिस को पता चली। जाल बिछाया गया और फिर रिश्तों के कातिल सलाखों के पीछे पहुंचे। वारदात करने वाले मृतक होतम सिंह कुशवाहा के रिश्तेदार ही है, और कत्ल की वजह जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। थाना बेहट के अंतर्गत ग्राम है दंगियापुरा। वहाँ पर 15 अगस्त 2022 को लड़ाई झगड़ा हुआ 2 भाइयों के बीच, जिसमें कि एक भाई को ज़्यादा चोट लगी होतम सिंह को, और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20/8/22 को सूचना मिली कि उसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है, और 21/8/22 को FIR दर्ज की गई, जिसमें कि उसका भाई अंगद, लीला और उसके 2 पुत्रों के विरुद्ध 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। 15 अगस्त 2022 यानी 5 महीने पहले होतम सिंह कुशवाहा पर उसके चचेरे भाइयों अखिलेश, अवधेश कुशवाहा और भाभी लीला कुशवाहा ने कुल्हाड़ी से हमला बोला था। दोपहर का वक्त था। हमले के बाद गंभीर हालत में होतम सिंह को ग्वालियर अस्पताल ले जाया गया। ग्वालियर के जय रोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 5 दिन बाद होतम सिंह ने दम तोड़ दिया। बेहट पुलिस इस केस में आरोपी रिश्तेदारों की तलाश कर रही थी। मामला जब पंजीबद्ध हुआ था तब अंगद की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद से 3 आरोपी फरार चल रहे थे। थाना बेहट की टीम, थाना प्रभारी दिलीप समाधिया ने बहुत ही अच्छा काम किया। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, और आज ये तीनों जो इनामी हैं वो गिरफ्तार हुए और उनको जेल दाखिल कराया। अब सवाल था, आखिर रिश्तों में खूनी दरार के पीछे की वजह क्या थी? क्या जमीन का विवाद या फिर कोई पुरानी रंजिश? तो अपनों के खून के प्यासे हुए अपनों के वहशीपन की वजह सुनिए। महज घास काटने की मामूली सी बात पर होतम सिंह पर कुल्हाड़ी से वार करके रिश्तों का कत्ल किया गया था। राजस्व प्रकरणों की लेट लतीफी पर